दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये सवाल रहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस हमें बताइए, किस डेट का चाहिए, कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, किस समय चाहिए, कहाँ पर अप्लाई करना है। ऐसे सवाल बहुत सारे कैंडिडेट्स के रेगुलर आते रहते हैं और अभी तक आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ ये ड्राइविंग लाइसेंस का आखिर क्या लफड़ा है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस हमें किस समय अपलोड करना है, किस डेट का हमें चाहिए और कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है क्या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें चाहिए है क्या। तो वो सब सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर मैं आपको बता देता हूँ 3-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कैंडिडेट रिजेक्ट किए जाते हैं। नंबर 1 कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट। नंबर 2 ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा सिर्फ ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान आप गांठ बांध लीजिएगा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो आपका क्रूशियल डेट दे दिया है 7 सितंबर 2026, इससे ये एक डेट भी आगे पीछे नहीं होते। अगर कोई भी आपका क्राइटेरिया 8 सितंबर 2026 को फुलफिल हो रहा है तो आप यकीन मानिए आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, 100% रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार कौन से हमको जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है और किस समय हमको ये सारी चीज़ें ज़रूरत लगेंगी। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था उस समय क्या हुआ था उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इज इसेंशियल। एलएमवी का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर का बना रहता है। ठीक है, तो टू व्हीलर का नहीं चलेगा, फोर व्हीलर का चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। अब जिनके पास भी 2-3 पॉइंट्स हैं आपके, जिनके पास भी ये टू व्हीलर वाला है, पहली चीज़ तो आप या तो अपना जो ये जो लाइसेंस है आप अपना इसको आप अपडेट करा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, और अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो आप न्यू लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, न्यू लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपको, अभी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो सबसे पहले बनता है, क्या बनता है, वो बनता है लर्निंग लाइसेंस। क्या बनता है, लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा, आपको एक डीएल नंबर मिल जाएगा, एक टेम्प्रेरी लाइसेंस नंबर आपको एक मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मान लीजिए आज आपका डेट है 1 अगस्त 2026। ठीक है, आप आज जाते हैं, अप्लाई करते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, मान लीजिए 3-4 तारीख तक आ जाता है। फिर 1 महीने के बाद 30 डेज के बाद वो जो आपका लाइसेंस है ये आपका परमानेंट हो जाता है। ये आपका लाइसेंस परमानेंट हो जाता है। तो जब परमानेंट हो जाएगा तब आपको एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको भरना पड़ता है। अब ये किसको भरना पड़ता है, किसको नहीं भरना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो एक तो क्राइटेरिया आपका ये हो गया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी बनवाने के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका लास्ट डेट है दोस्तों वो क्या है, 7 सितंबर 2026। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस इस डेट के पहले का है तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इस डेट के पहले का है तो ही आप एलिजिबल, और वो भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। लाइसेंस या टेम्प्रेरी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, परमानेंट चलेगा। ठीक है, एक केस तो हमने ये ले लिया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। दूसरा मैंने आपको बोला कि आपके पास एलएमवी का है, आप चाहें तो उसको अपडेट करवा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमको ये अपलोड किस समय करना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट किस समय, इसकी रिक्वायरमेंट दोस्तों जब 2018 में जब ये आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस का फॉर्म निकला था, उस समय जब फॉर्म निकला था तब उस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको डालना पड़ता था। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको उस समय डालना पड़ता था। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में किसके लिए मेंशन है, नोटिफिकेशन में दोस्तों मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव 2026 वाला जो एडवर्टीजमेंट है इसमें इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि आपको ये किस समय चाहिए, आपको ये अपलोड करना है एप्लीकेशन के टाइम पे या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन 2018 में आप जब फॉर्म फिल करते थे, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया होगा उनको पता होगा, उस समय पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वहाँ पर फॉर्म भरते समय डाला गया था। ठीक है, अभी इस बार नहीं है, लेकिन
हमें पता है कि हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त 2026 से। तो इस दिन से स्टार्ट हो रहा है, सीधी सी बात है, आपका जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप उसी समय देख सकते हैं फॉर्म फिल करते करते समय कि क्या ये मांगा जा रहा है या फिर नहीं मांगा जा रहा है। तो आपको आइडिया लग जाएगा ये भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। मैंने आपको पिछला सिनेरियो बता दिया है, 2018 में ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय भरा गया था, 2018 में भरा गया था। अब इस बार आएगा ऑप्शन या नहीं आएगा ये तो हमें तभी पता चल पाएगा जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब दूसरी आते ही हमारी मैनेजर की पोस्ट। मैनेजर की पोस्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर फायर सर्विसेज शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। तो इनको तो उस समय चाहिए ही चाहिए। फीलिंग विच दियर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड। टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस किसी में भी नहीं चलेगा, आपके पास कोई भी हो, 7 सितंबर की डेट के आप डेट का भी बना हुआ अगर आपके पास टेम्परेरी या जो है क्या बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस है, नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में सवाल है और उन्होंने पूछा भी है कि सर ये है क्या। यहाँ लिखा हुआ है, ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट्स मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए, हैविंग 2 years ऑफ इंडक्शन, मतलब क्या है, मतलब इनका कहने का ये मतलब है आपका जब जॉब लग जाता है, आपका जब जॉब लग जाता है उसके 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, 2 साल के अंदर आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना ज़रूरी है, कंपलसरी। देखिए ये क्यों कंपलसरी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका जो काम है ऑपरेशंस वाला, इनको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा एक फायर सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो फायर सर्विस में जब कहीं पर भी कुछ आग लगती है या उस समय पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कौन कौन से व्हीकल रहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, फायर टेंडर्स रहते हैं, ठीक है, फायर टेंडर्स रहते हैं, एम्बुलेंस रहती हैं। अब ये सब आप जब देखेंगे फायर टेंडर्स, इसका मेरा डिटेल्ड वीडियो भी पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं किस तरह के फायर टेंडर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सब हैवी व्हीकल होते हैं, ये सब हैवी व्हीकल होते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि जब आपकी जॉब लग जाए, आप परमानेंट वहाँ पर हो जाए, तो 2 साल के अंदर आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर होता है, क्योंकि किसी भी समय आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ इसमें जाते हैं ऑपरेशंस में या फायर सर्विसेज में, उनको मांगा ही जाता है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती है। तो एटलीस्ट आपको ये जो व्हीकल्स हैं हैवी व्हीकल, ये आपको चलाना आते हों, इसलिए ये हमारा हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। और ये अभी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी नहीं है तो ध्यान रखिएगा, अगर अभी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी जॉब लगने के 2 साल के अंदर अंदर ही आपको लेना होता है। और मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स ये ले लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। जब आप 4 व्हीलर चला लेते हैं, आपके पास LMV का लाइसेंस है, तो आप हैवी व्हीकल भी चला लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से बन जाता है, आप बनवा सकते हैं। तो ये 2 साल के अंदर अंदर चाहिए। तो ये सारे आपके जो भी पॉइंट्स थे मुझे लगता है, और इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, तो आप मुझे जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने मेंशन किया है, क्रूशियल डेट 7 सितंबर 2026 है। जो कुछ भी है आपके पास इस डेट के पहले का होना चाहिए। अगर 8 सितंबर 2026 का भी हुआ तो यकीन मानिए 100% आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अननेसेसरी जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा बर्बाद करोगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।